गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हमने जो एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, कि डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अमोनिया, कुछ एनिमल्स में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें अमोनिया होता है, ठीक है, और कुछ एनिमल जैसे कि मैमल्स या जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है उनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है। या कुछ एनिमल जैसे कि बर्ड्स, रिप्टाइल्स में हमने देखा कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या एक्सक्रीट करता है? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़ा कि अमोनिया जो है हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, और जो लीस्ट टॉक्सिक है वो यूरिक एसिड है। और हमने ये भी पढ़ा कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा प्लेटी हेलमिन्स जो फ्लेट वॉर्म्स है उनमें क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम या जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है फ्लेम सेल्स या फ्लेम सेल्स होता है या प्रोटोनिफ्रीडिया होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पढ़ा कि एनेलिड्स के अंदर निफ्रीडिया होता है। ठीक है, अर्थवर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर निफ्रीडिया होता है। और इसी तरीके से मोलस्क के अंदर मेटानिफ्रीडिया होता है। और आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। और जो क्रस्टेशियंस है प्रॉन, उनमें एंटेनरी ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, अब ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है? ह्यूमन का हमें पता है किडनी होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनीज होता है, पेयर ऑफ यूरिटर, दो यूरिटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। ये हम सबको पता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज, pair of kidneys, one pair of ureters, one pair of ureters, urinary, एक urinary bladder होता है, a urinary bladder and a urethra होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। अगर आप लोग यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है, अगर आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे, देखो, तो इसमें जैसे कि हमें दिखता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? दो किडनीज है। ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज हो गया, ये दो किडनी है। पेयर ऑफ यूरिटर, तो किडनी से जो यहाँ किडनी के बीचों बीच सेंटर से जो पाइप निकल रहा है यहाँ से, ये दो पाइप, ये क्या है? यूरिटर है। ठीक है, पेयर ऑफ यूरिटर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। और जो यूरिनरी ब्लैडर का जो लास्ट ओपनिंग है वो यूरिथ्रा है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? पेयर ऑफ किडनीज है, यूरिटर है, पेयर ऑफ यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ठीक है, तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी जो होता है, ठीक है, किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी से। तो किडनी के बारे में अगर हम थोड़ा मतलब बताएं तो किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और किडनी कैसा होता है? हमारा किडनी बीन शेप्ड होता है। ठीक है, बीन शेप्ड किडनी होता है, इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है। और ये हमारे एब्डोमिनल केविटी में इसका जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे एब्डोमिनल केविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और
किसी अडल्ट ह्यूमन का, ठीक है, अगर हम किडनी मेजर करें कि किडनी मतलब कितना सेंटीमीटर इसका लंबाई है, लेंथ है, या कितना सेंटीमीटर इसका चौड़ाई है, ब्रीथ है, तो अगर हम किसी अडल्ट ह्यूमन के किडनी को मेजर करें तो जो अडल्ट ह्यूमन में एवरेज जो लेंथ होता है किडनी का 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? किडनी ऑफ एन adult human measures 10 to 12 सेंटीमीटर in length। लंबाई कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है। 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होता है, मतलब चौड़ाई होता है, ठीक है। 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ। और इसका थिकनेस कितना होता है? 2 to 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है, मोटा होता है, ठीक है, थिकनेस होता है। और अगर वेट देखे, वेट नापे, ठीक है, कितना वेट है, ठीक है, ह्यूमन किडनी का कितना वेट है, तो अडल्ट ह्यूमन का जो किडनी का एवरेज वेट है वो 120 to 170 ग्राम होता है, ठीक है। वेट कितना होता है? एवरेज वेट जो होता है 120 to 170 ग्राम होता है। और किडनी रेडिश ब्राउन कलर के होता है, बीन शेप्ड होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ किडनी के बारे में था, ठीक है। अब किडनी, अगर हम किडनी के फिर से वही स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो किडनी के जो सेंटर से, जहां से देखो किडनी के जो सेंटर में, सेंटर वाले किडनी कनकेव साइड पे, ठीक है, ये वाले सेंटर पे, तो यहाँ पे एक नोच प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है हीलम। इसको क्या कहा जाता है? हीलम कहा जाता है, ठीक है। तो किडनी के बीचों बीच एक नोच प्रेजेंट होता है, जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, ये सारे इंटर होता है। इस नोच को क्या कहा जाता है? हीलियम कहा जाता है, ठीक है। तो towards the center of inner concave surface of the kidney is a notch called helium, through which ureter, blood vessels and nerve enter। यहाँ से क्या होता है? ब्लड वेसल, नर्व्स और यूरेटर इंटर होता है, ठीक है। अब हीलियम का जो अंदर वाले साइड पे, ठीक है, इनर साइड ऑफ द हीलियम इज अ ब्रॉड फनल स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस। इसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। मैं एक और स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान लो ये क्या है? ये हीलियम है, ठीक है, ये हीलियम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हीलियम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटर वाला नोच है वो हीलियम है, यहाँ से यूरेटर इंटर होता है, ठीक है, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, ये सारे इंटर होता है। अब ठीक है, हीलियम के जो इनर साइड पे देखेंगे, ये मान लो हीलियम है, इनर के जो इनर टू द हीलियम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये वाला, ये एक खाली स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस। इसको क्या कहा जाता है? दिस इज रीनल पेल्विस, ठीक है। तो इनर टू द हीलियम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस, और ठीक है, रीनल पेल्विस कहा जाता है, ठीक है। अब रीनल पेल्विस जो फनल शेप रीनल पेल्विस है, यहाँ से कुछ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है। इनको कहा जाता है, इस प्रोजेक्शन को कहा जाता है, इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है क्लेसिस, ठीक है। सिंगुलर क्लेक्स है, मतलब प्लूरल क्लेसिस है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हीलियम के अंदर अगर मान लो ये हीलियम है, ये वाला पोर्शन क्या है? हीलियम है। ये हीलियम वो पार्ट है किडनी का, सेंटर ऑफ द किडनी, ठीक है। किडनी के बीचों बीच में एक नोच प्रेजेंट होता है, जहां से यूरेटर या मतलब ब्लड वेसल्स, ये सारे इंटर हो रहा है, इस वाले पार्ट में से इंटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंटर हो रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या है? हीलियम है। हीलियम के अंदरूनी साइड, इनर साइड पे एक फनल, यहाँ पे एक स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको कहा जाता है रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस में एक प्रोजेक्शन है, इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है क्लेसिस, ठीक है।
अब अगर हम किडनी को देखेंगे, ठीक है, इस किडनी को देखेंगे तो किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, किडनी के पार्ट्स डिस्कस करेंगे, कोर्टेक्स और मेड्यूला। थैंक यू वेरी मच।